बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमने जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है वो है कि स्टे ऑर्डर की मुद्दत कितनी होती है और स्टे ऑर्डर जब लिया जाता है तो उसमें क्या दूसरी पार्टी इसको कैंसिल करवा सकती है और हुक्म इम्तनाई मतलब स्टे ऑर्डर जो है जो किस कानून के तहत लिया जाता है। इन तीनों टॉपिक्स को आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है। तो वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। स्टे ऑर्डर आमतौर पर तब लिया जाता है जब कोई भी दूसरी पार्टी आपकी किसी प्रॉपर्टी पर बेजा मुदाखलत करती है। मतलब यह है कि अगर कोई भी उस प्रॉपर्टी पर कब्जा करे या उसको नुकसान पहुंचाए, या इस तरह भी आप कह सकते हैं कि कोई बंदा अपनी प्रॉपर्टी पर तामीर कर रहा होता है मगर उसकी तामीर की वजह से आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान हो रहा है। अगर आपका हमसाया कोई घर बना रहा है और ऐसा घर बना रहा है जिसमें वो रास्ते की जगह पर या कोई आपके घर के अंदर जो है उसकी वजह से नुकसान होने का अंदेशा है, तो इस सूरत में भी आप स्टे ऑर्डर ले सकते हैं। या एक और भी मिसाल यहाँ पे बनती है कि आपने कोई जगह खरीदी, जब या फर्ज कर ले कि मैंने कोई जगह खरीद ली है, तो जगह खरीदी और जगह खरीदने के बाद जो है उनमें बयाना तय हो गया और मखसूस टाइम दिया गया, उसके बाद रजिस्ट्री होनी थी। मेरे रजिस्ट्री के वक्त पर जब पहुंचा तो उसमें जो बकाया रकम थी वो अदा करने के लिए जब उससे बातचीत की तो उन्होंने अपनी उस बात से मुनहरफ हो गए। उन्होंने कहा जी हमें कोई वादा नहीं है, अब हम ये ज़मीन जो है ये ज़मीन की प्रॉपर्टी जो है वो सेल करना नहीं चाहते, वो मुआदा ख़त्म करते हैं। हालांकि जो मुआदा हमारे साथ हुआ उस मुआदे की बाकायदा तौर पर कानूनी हैसियत है, वो स्टैम्प पेपर स्टैम्प ड्यूटी पे करने के बाद मुआदा जो है वो बैच जो है उनके साथ हुआ था। तो इसके बाद आप क्या करेंगे कि अदालत का रुजू करेंगे, क्योंकि आपकी उस प्रॉपर्टी पे ज़्यादा हक है। अगर वो उसको दूसरी किसी पार्टी के साथ बेचता है या किसी और को सेल करता है या वो किसी और को प्रॉपर्टी बेच देता है या किसी को हिबा कर देता है, किसी भी सूरत में अगर वो प्रॉपर्टी को दूसरे बंदे को देता है तो इसमें आपको बाकायदा नुकसान होगा। तो इस नुकसान को से बचने के लिए हमें क्या चाहिए कि हम इसके लिए कोई बाकायदा बंदोबस्त करें। हम अदालत के पास जाते हैं और बताते हैं कि जनाब ये हमारे पास मुआदा गया है या ये बंदा इन जो तामीर कर रहा है इससे ये नुकसान हो सकता है हमारी बिल्डिंग को, तो हम तमाम चीज़ें वहाँ पर जो है वो जमा करवाएंगे। अदालत ये देखती है कि इस बंदे की जिस प्रॉपर्टी के जो इसने खरीदी थी ये मुआदा हुआ था, ये लीगल है, और ये अगर बंदा दूसरी जगह पर प्रॉपर्टी सेल करता है दूसरा बंदा जिससे ली थी मालिक, तो इससे इस बंदे का जो है वो बाकायदा नुकसान हो जाएगा। तो वो क्या करता है फौरन जो है वो स्टे दे देता है। स्टे बड़ी आसानी से मिल जाता है, स्टे में कोई भी दिक्कत नहीं आती। जब हम एविडेंस पेश करते हैं, सब बताते हैं कि हमारे पास मुआदा भी है, उसकी असल कॉपी भी है, तो हर डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो साथ अटैच कर दिए जाते हैं। तो इस सूरत में जब अटैच कर दिए जाते हैं तो फौरन अदालत चीज़ों को देखते हुए स्टे ऑर्डर जारी कर देती है। अब स्टे की मुद्दत क्या होती है? अदालत आमतौर पर 15 या 20 दिन या 1 माह का टाइम देती है, कहती है कि ये आपका स्टे जो है नेक्स्ट डेट तक वैलिड है। उस दौरान दूसरी पार्टी को नोटिस भेजे जाते हैं, दूसरी पार्टी को बुलाया जाता है कि उससे पूछा जाता है कि जनाब आपके खिलाफ आपकी प्रॉपर्टी के खिलाफ जो है ये स्टे हुआ है, और जब स्टे हो जाता है तो उस प्रॉपर्टी की सेल उसके लिए जो है वो फर्द बैच जो है वो और बाकी जो लाजमात और इसको हिबा वगैरह करने के हवाले से किसी किस्म का मुआदा नहीं कर, सब जो है वो मुंजमद हो जाते हैं, सील हो जाते हैं। वो दोबारा उस चीज़ को ना उसकी तमीर कर सकता है, ना उसको बेच सकता है, ना उसकी फर्द निकलवा सकता है, कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता जो उसके प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो। तो इस सूरत में जब स्टे हो जाता है तो स्टे के बाद जो डेट मिलती है उस वक्त तक वो सब चीजें सील हो जाती हैं। उस दौरान उस पार्टी को बुलाया जाता है, उस पार्टी को बुलाने के बाद उससे पूछा जाता है कि आपने इस बंदे से ये मुआदा किया था, आप इस लिहाज से क्या कहते हैं। उनका मौक़िफ़ सुना जाता है। मौक़िफ़ सुनने के बाद जज साहब ये देखते हैं अगर उनका मौक़िफ़ ठीक हो और उनकी वैलिड बात हो तो स्टे को खारिज कर लिया जाता है नेक्स्ट डेट पे। अगर वो जो कह रहे हैं वो और जो बंदा जिसने स्टे लिया है उसकी बात ज़्यादा अथेंटिक है, उसकी बात में दम है और उसके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वैलिड हैं और उसकी बात सही है और
ये दूसरा बंदा जो बात कर रहा है वो गलत है और वो एक झूठ पर मबनी है, तो ऐसे बंदे का स्टे जो होता है उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है और उसको मुद्दत दे दी जाती है, एक और डेट दे देकर उसको क्या किया, उसको बढ़ा दिया जाता है। तो उसके लिए कोई खास मुद्दत नहीं होती। कोई भी स्टे जब लिया जाता है तो उस पर दूसरी पार्टी को हाजिर होना पड़ता है। अगर वो कोई वैलिड रीजन देती है तो उस स्टे को खत्म किया जाता है, वरना उस स्टे को जो है वो एक्सटेंड कर दिया जाता है। तो जिस तरह ये स्टे चलता रहता है, अगर कोई पार्टी जो होती है उन दोनों के दरमियान कोई मादा हो जाता है तब ये स्टे खत्म हो जाता है, वरना ये स्टे चलता रहता है जब तक कि उस बंदे को उसका हक ना मिल जाए। तो ये एक बाकायदा प्रोसेस था जिसके थ्रू जो है स्टे को जो लेते हैं उसके हवाले से उस प्रॉपर्टी को मुंजमद कर दिया जाता है और वो स्टे जो होता है वो चलता रहता है। उस स्टे की कोई मुद्दत नहीं होती, क्योंकि अगर दूसरी पार्टी उस चीज़ को जो है वो जो अदालत में आके अपना मौक़िफ़ साबित करती है तो तब ये ख़त्म होता है, वरना उसके हक लेने तक ये चीज़ें जो हैं वो वैसे के वैसे चलती रहती हैं। तो स्टे ऑर्डर जो है, जो ऑर्डर 39 रूल 124, इसको जो है इस हवाले से डील किया जाता है। तो ये कानूनी तौर पर जो स्टे ऑर्डर होता है वो आपकी जो भी बड़े से बड़े जो नुकसान से बचने के लिए होता है, क्योंकि अगर स्टे नहीं मिलता तो जो भी बंदा है, जो बंदा स्टे लेने गया है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो अदालत इस चीज़ को देखते हुए और जहाँ किसी भी बंदे की मुदाखलत या किसी बंदे की वजह से किसी दूसरे पार्टी को नुकसान होता है तो फिर भी अदालत जो होती है वो स्टे दे देती है। एक गली बन रही है, अगर वो गली आपके घर से ऊपर बड़ी बना दी है या आपके घर को नुकसान होता है तो इस पर भी आप स्टे ले सकते हैं। आपके हमसाये जो हैं अगर वो तमीर कर रहे हैं, उसकी तमीर से आपके घर को नुकसान होने का अंदेशा है तब भी आप स्टे ले सकते हैं। अगर कोई बंदा आपके मोहल्ले में किसी भी ऐसी एक्टिविटी में है जिसकी वजह से आपकी गुजरगाह आप जो है वो तंग है तो आप फिर भी स्टे ले सकते हैं। तो इस सूरत हाल में स्टे का मतलब होता है कि आपको किसी भी नुकसान से बचाया जाए। अदालत जो होती है वो आपके नुकसान की भरपाई भी करवाती है और आपके नुकसान को जो है उन्हें और मजीद होने से रोकती भी है। तो उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर से आपको फ़ायदा हासिल हुआ होगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।